ये आ गए बाटा कुंडी मेन पॉइंट, मेन विलेज के ऊपर ही। तो विलेज तो देखने में लगता है कि विलेज है, लेकिन एक अच्छा खासा जो है ना, ज़्यादा बड़ा भी ना, अच्छा खासा इन्होंने एक खूबसूरत व्यू दिया हुआ है, एक शहर नुमा। ये जी रास्ते में एक और पानी का जो है ना रेला, अभी जो है ना ऊपर चढ़ाई चढ़नी है। खैर इधर रोड साफ सुथरे हैं, इंशाल्लाह चढ़ जाएंगे हम भी ऊपर। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टाइम मैं तकरीबन नारान से निकल गया हूँ आगे अपना सफ़र करते हुए बाबूसर टॉप की तरफ। तो बाबूसर टॉप के बारे में काफ़ी सुना था, खैर कभी गया नहीं, लेकिन इस बार अल्लाह पाक की रहमत हुई, मुझे इस सफ़र करने का मौका मिला और मैं खैर नारान पहुंच गया था। बाकी आपने पीछे मेरी वीडियो देखी होगी कि मैं किस तरह नारान पहुंचा था, सैफुल मलूक पे गया था। तो 2 दिन मैंने स्टे किया था नारान में। उसके बाद मैं अपनी CD70 बाइक लेके बाबूसर टॉप की तरफ निकल पड़ा था। खैर पीछे मैंने सोचा कि आयल वगैरह चेंज करवा लूँ, ये ना हो कि बाबूसर टॉप की चढ़ाई पे ठहर जाए गाड़ी। तो ऑयल चेंज करवाया था, फिर जो है ना अपने सफ़र की तरफ निकल पड़ा मैं। तो रात नारायण पे अच्छी खासी बारिश हुई, जिस जैसे आप देख सकते हो रोड जो है ना पानी ठहरा है और गीला भी है। इसी के साथ मैं जा रहा था आराम आराम से, क्योंकि फिसलन थी, मैंने कहा ये ना हो कि गिर जाऊं। तो माशाल्लाह बेहतरीन व्यू था, रोड के ऊपर खूबसूरती अपनी थी, और साथ ये जो दरिया नारायण जा रहा था इसका अलग ही व्यू था, मंजर था। तो इसी के साथ मैं अपने सफ़र पे जा रहा था, ये देखते हुए कि जो जो व्यू आ रहा था। ये देखें एक साइड पे इन्होंने ये दरिया में कश्तियाँ वगैरह रखी हुई थी कि आप कश्ती रानी करना चाहे तो कर सकते हो। तो थोड़ी देर उधर मैं रुका नहीं, बस देखता ही रहा, फिर आगे बढ़ता गया। आगे मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द जो है ना, क्योंकि सुबह का टाइम था, मैं सुबह ही निकल गया था, ये 9 बजे। तो मैंने कहा कि काफ़ी टाइम लगेगा बाबू सर, उधर थोड़ी देर रुकूंगा, उसके बाद जो है ना फिर आगे चला जाऊंगा। तो इसीलिए मैं बहुत कम स्टॉप कर रहा था। ये जी ये अब शार रास्ते में मिल गई है तो है थोड़ी सी, लेकिन इसका जो है ना अपना एक व्यू है। तो थोड़ा बहुत तो अब शार का व्यू बनाने के बाद मैं दोबारा निकल पड़ा आगे की तरफ। तो माशाल्लाह एक बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत एक व्यू आया गांव का, विलेज का। तो ये देख आप, वीडियो भी बना रहा था मैं, बाइक भी चला रहा था, और जो है ना इस व्यू को भी इंजॉय कर रहा था और साथ साथ कैप्चर भी कर रहा था। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा और ख़ूबसूरत व्यू है। पहाड़ों के बीच ऐसा खूबसूरत गाँव होना और यहाँ पर वक्त गुजारना एक अलग ही लेवल का मज़ा है, सुकून मिलता है। तो खैर इसी सुकून के साथ मैं जो है ना इस सुकून का आंगन भी ले रहा था और अपने सफ़र की तरफ आगे भी चल रहा था। तो जैसे जैसे मेरा सफ़र बढ़ा था वैसे वैसे मेरी मंजिल भी करीब आ रही थी, और मौसम जो था आप देख रहे हो बिल्कुल साफ़ है, हल्के हल्के बादल अभी भी हैं, लेकिन आगे आगे बाढ़ आता तो मुझे डर भी था कि कहीं पर भी मुझे बारिश मिल सकती है, क्योंकि यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं होता, कभी भी बारिश आ सकती है। तो फिर भी मैं सफ़र कर रहा था, मैंने कहा जहाँ मिलेगी बारिश देखते रहेंगे या आगे का सफ़र अपना तय करता रहूँगा। तो माशाल्लाह मैं आगे जा रहा था, तो ये व्यू है, ये व्यू देखें माशाल्लाह कितना प्यारा और ख़ूबसूरत है। ये तकरीबन इस टाइम जो है ना मैं बाटा कुंडी आए है। बाटा कुंडी जिसने भी देखा होगा उसको मालूम होगा कि बाटा कुंडी कितना ही खूबसूरत और एक ऐसा विलेज जहां आप सिर्फ तसव्वुर कर सकते हो खूबसूरती की, आप सिर्फ तसव्वुर कर सकते हो कि इतना खूबसूरत और प्यारा ये विलेज था बाटा कुंडी। तो मैं
वहीं पर पहुंच रहा था। ये एक जगह पे रास्ता जाता था, ये जाके कश्मीर वाली साइड से निकलता था। तो बड़ा ही देखें कितनी खूबसूरत जगह है, ज़मीनें, लोगों ने ज़मीनें बनाई हुई हैं फसलें वगैरह उगाने के लिए। तो एक अलग ही व्यू मंजर होता है जब बंदा देखता है। तो ये देखने में विलेज नहीं लगता है, एक मॉडर्न सिटी या कॉलोनी लगता है। तो माशाल्लाह कितना, ये देखें, ये मैं बाटाकुंडी में एंटर हो गया हूँ। ये खूबसूरती चेक करें इस जगह की। अल्लाह पाक ने वाकई पाकिस्तान को कुदरती हुस्न दिया है जो देखने वालों को अपने अंदर महसूस करता है। आप चार एक और मिली हो सामने, पहाड़ जो है ना उधर से आ रही है। अभी तक ग्लेशियर पड़े हैं तो पिघल रहे हैं। ये बाटाकुंडी में आती है, बाटाकुंडी क्रॉस करके। ये रास्ते में जितनी भी आबशारें आई, पहले तो मैं उधर ठहर के उनका व्यू बनाता रहा, लेकिन जैसे गुजरा वो काफ़ी सारा पानी, मैंने वो बूट वगैरह पहने हुए थे वो सारे भीग गए थे। इतना, हालांकि बाइक पे ऊपर बैठा था, मैंने पाँव नीचे नहीं रखे, फिर भी इतना प्रेशर के साथ आ रहा था कि पाँव पूरे भीग गए मेरे। तो रास्ते में निकाल भी रहा था पानी नीचे रोड पे मार के कि जल्दी सूखे, ये ना हो कि बाद में वो खारिश वगैरह हो। तो और साथ साथ व्यू को भी देख रहा था। तो ये देखे माशाल्लाह, ये एक और विलेज आया था। ये क्या ही बात है इस विलेज की, बाटाकुंडी विलेज की, और उससे आगे आने वाले विलेज की। आप जैसे ही नारायण क्रॉस करोगे ऐसा खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये बाबूसर टॉप तक आप कहते हो कि ये जितने भी सफ़र की थकावट है ये सारी की सारी उतर जाती है। इतना खूबसूरत और प्यारा व्यू होता है, ये देखें। ये सिर्फ आप तसव्वुर करें, आंखें बंद करके इसको सोचें कि कितना ही प्यारा होगा। अगर आपने इस रूट पे सफ़र किया है तो आपको मालूम होगा कि ये वाकई कितना खूबसूरत और प्यारी जगह है। तो ये मंज़र तो जो था मैं कैप्चर भी कर रहा था और साथ साथ खुद भी इस मंज़र को जो इंजॉय भी कर रहा था और अपना सफ़र भी कर रहा था। तो यार वैसे देखा जाए तो मेरी जो बाइक थी इसकी बड़ी मेहरबानी थी कि इसने ये सफ़र, ये देखें, ये बादल बने हुए थे, अभी थोड़ी देर में यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी और मुझे झारखंड में रुकना पड़ा था। तो आप तसव्वुर करें कि आप इतना लंबा रूट करें और वो भी CD70 पे, आप सिर्फ तसव्वुर कर सकते हो, लेकिन हकीकत में ऐसा था। मैंने ये सफ़र किया अपनी इस बाइक पे, इसका ऐसे समझो शुक्रिया ही हो गया कि उसने बाबू सट्टा, अभी तक तो ये मेरे साथ जा रही थी, आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि इसने मुझे तंग करना है या नहीं करना। मैं तो बस अपना सफ़र कर रहा था कि यही सोच के मैं सफ़र कर रहा था कि जहाँ ये तंग करेगी मैं रुक जाऊँगा, इससे आगे नहीं जाऊँगा। क्योंकि जब एक बार मर्तबा गाड़ी ने तंग करना स्टार्ट कर देना होता है उसके बाद ये किसी की नहीं सुनती। ये लोलोसर दूरीपत में पहुंच गया, यहाँ तक तो सही सलामत में पहुंच गया था। आगे देखें, आगे लोलोसर लेक आती है, उसकी भी मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है। तो अगर नहीं देखी हो आप ज़रूर देखें। ये बेसल, यहाँ पर वो पुलिस वाले ठहरे थे, उन्होंने हमें रोका कि आप अगर जाना चाहते हो तो बाबूसर तक, टॉप तक जाओ, इससे आगे ना जाओ, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग हुई थी तो वो रोड बंद है। लेकिन मैं गया था, उसकी अगली वीडियो आपने लाजमी देखनी है कि मेरे साथ आगे क्या हुआ और मैं क्या बताऊं उस सफ़र का कि कैसे कैसे वो सफ़र गुज़रा और क्या क्या मुसीबतें मेरा इंतज़ार करने वाली थी। लेकिन मैं उन सब को नज़रअंदाज करता हुआ आगे चलता गया।